हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 5B में क्वेश्चन नंबर 11 को। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या करना है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब सीधी सी बात है, हमको यहाँ पे A17 लिखना होगा और यहाँ पे A जो है हमारा 10 है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, 10 है, यदि मुझे दोनों बराबर करना है, कितना ज़्यादा है इसमें 7 हमको ऐड कर लेना है। A17 को हम लिख सकते हैं A+16D इक्वल टू A+9D प्लस 7। यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये आएगा तो यहाँ बचेगा जो है 7D इक्वल टू 7। D की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1, जो कि हमें यहाँ पे D की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे, जिसमें एक समांतर श्रेणी का यमवा पद आपका दिया हुआ है 1/n। यहाँ लिखेंगे जो है AM बराबर 1/n, इसे लिख सकते हो A+m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। अब इसी तरह से लिखा है nवा पद हमारा दिया हुआ है AN दिया हुआ है 1/m, इसे लिख सकते हैं A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसके इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इसी से हम लोग को हल कर रहे हैं। यहाँ पर हल करते समय ध्यान रखिए क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट क्या है A+m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अब यहाँ से क्या काम करेंगे हम लोग, जो है साइन यहाँ से चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से m-1 इंटू डी आएगा, यहाँ से n-1 इंटू डी आएगा, 1/n-1/m, दोनों में d कॉमन है तो m-1 यहाँ से ब्रैकेट पे करेंगे -n+1 d, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई 1 में, n का यहाँ पर 1 में, और यहाँ पे mn। ठीक है, अब यहाँ से जो है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा m-1 इंटू डी, m-1 माइनस n अपॉन mn, ये यहाँ से कट जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी 1/mn, जो कि हमको यही यहाँ पे अभी जो है हमको इसमें a और mn पद को जो है कि 1 होगा प्रूव करना है। अब इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ से हम लोग जो है a निकाल लेंगे। a निकालने के लिए क्या काम करेंगे, किसी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। रखते समय ध्यान रखिए, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो है A+m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, इसी में रखेंगे। a की वैल्यू हमें निकालना है m-1, d की वैल्यू है 1/mn बराबर 1/n। तब यहाँ से लिखेंगे a प्लस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ से जो है m इंटू 1/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। तो यहाँ से m से m कैंसिल होगा, बचेगा 1/n बराबर माइनस 1/mn बराबर 1/n, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1/mn। फिर इसके बाद जो है हम लोग प्रूव करेंगे आगे। हमें आगे प्रूव करना है कि AMN जो टर्म है आपका 1 है, तो क्या होता है फार्मूला, AMN बराबर होगा आपका A+mn-1 इंटू डी। अब यहाँ से ध्यान रखिए, जो है a की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से d की वैल्यू रख देंगे। a और d की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू हमारा था 1/mn और यहाँ हो जाएगा mn-1, d की वैल्यू भी हमारा था 1/mn। अभी 1/mn यहाँ रहेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा जो है ये 1/mn गुणे mn माइनस 1/mn, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 1, और हमारा यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि AMN कितना है हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे, जो है हमारा 5B का। इसमें कह रहे थे किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः दिया हुआ है। A3 दिया हुआ है 4 है, और A जो है आपका 9 दिया है -8 है, तीसरा पद दिया है 4 और आपको नौवां पद दिया है -8। तो A3 निकालने के लिए लिखेंगे A+2D बराबर यहाँ पे 4, इसे लिखेंगे A+8D, यहाँ हो जाएगा -8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग लेकर सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्या होगा, A+2D इक्वल टू 4 हो जाएगा, A+8D इक्वल टू -8 हो जाएगा। इक्वेशन है फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, जो है यहाँ से कैंसिल, 2 में से 8 जाएगा, -6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12। तो d की वैल्यू आ गई -2 यहाँ से।
अब यही डी की वैल्यू उठाकर जो है किसी एक में रख देंगे, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ लिख लीजिएगा d का मान 1 में रखने पर। अब यहाँ पे जैसे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, ए बराबर ए माइनस 4 इक्वल टू 4, ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 8। ए बराबर जैसे 8 होगा तो इसमें कह रहा है कि कौन सा टर्म हमारा जो है शून्य हो गया। मान लें कि ए एन टर्म हमारा क्या है 0 है, यहाँ सब लिख लेंगे। ए एन बराबर यहाँ से 0 में निकालना है, यहाँ से टर्म निकालना है। अब यहाँ लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू -2 है बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 8 प्लस -2 n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 2n बराबर 10 हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ से 5 हो गया। तो पांचवा टर्म हमारा क्या है यहाँ से 0 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n है, तो यहाँ पे लिखेंगे am जो है हमारा n है। फिर कह रहा है जो यनवा पद है हमारा जो an है वो m है, तो सिद्ध करना है कि जो pवा पद है हमारा इतना होगा। मतलब आपको AP प्रूव करना है, m प्लस n माइनस p, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले, और इसमें एक और प्रूव करना है कि m प्लस n जो है हमारा 0 है, मतलब am प्लस n क्या है 0 है। तो सबसे पहले हम इसमें a निकाल लेते हैं और d निकाल लेते हैं, कितना आएगा। यहाँ से हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पे साइन चेंज करेंगे जो है। अब जैसे यहाँ करेंगे यहाँ कटेगा, यहाँ पे m माइनस 1 ब्रैकेट यहाँ से ब्रेक करेंगे तो माइनस n प्लस 1, और d दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से n माइनस m बचेगा। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, m माइनस n हो गया इंटू डी, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो हो जाएगा आपका यहाँ पे m माइनस n, ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, d बराबर आएगा -1। अब जैसे d की वैल्यू -1 है, किसी एक में रख दीजिए। अब यहाँ पे है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, a की वैल्यू हमें नहीं पता, m माइनस 1, डी की वैल्यू -1, यहाँ पे n, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा -m प्लस 1 बराबर n, a बराबर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। यहाँ से मुझे a पता चल गया, d पता चल गया। अब हम चाहें तो यहाँ पे a p टर्म हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे a p टर्म, यहाँ लिखेंगे a p a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1, p माइनस 1, डी की वैल्यू है -1, तो m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, यहाँ से कैंसिल हो गया, m प्लस n माइनस p इक्वल टू हो गया a p। तो ये हमारा जो है एक यहाँ पे प्रूव हो गया। दूसरा क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर, दूसरा हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि m प्लस n हमारा 0 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम m प्लस n, ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर m प्लस n माइनस 1, फिर प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू -1। क्या काम करेंगे हम इसे, m प्लस n माइनस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके m माइनस n प्लस 1, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा इसके साथ, और 1 कैंसिल होगा इसके साथ, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो m प्लस n हमारा क्या टर्म आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। यदि हम 3 अंक की बात करें तो पहला अंक कहाँ आएगा आपका, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा। अब 7 से नहीं कटेगा तो देखिए अगला नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्या काम करते हैं हम लोग 7 से भाग दे के देखते हैं। यहाँ पे जब भाग देंगे जो है तो यहाँ 3 और यहाँ पे 7 चौक कितना हो गया फिर 28, यहाँ पे 2 बच रहा है, मतलब 5 और ऐड कर देते तो हमारा ये पहला नंबर 7 से कट जाता है। इसका मतलब जो पहला नंबर हमारा आएगा 105, अगला नंबर में फिर 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 112। ऐसे करते करते 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी है 999। अब उसमें भी क्या करेंगे हम लोग जो है 999 को हम लोग जो है भाग दे के देखते हैं जो है 7 से। अब 7 से यहाँ जब भाग देंगे तो यहाँ होगा आपका 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, फिर 7 चौक 28, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे फिर 7 दूनी 14। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे
5 बचा। अब यहाँ पे 5 कम करके देखिए जो है कितना आएगा 994। अब इसे जो है भाग देखिए यहाँ पे 7 से, तो 7 एकम 7 होगा, 2 बचेगा, फिर 7 चौक 28 होगा, 1 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 होगा, मतलब सबसे लास्ट नंबर होगा 794। तो हमारा जो AP बन जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया A 105, D हमारा 7 का डिफरेंस है, और सबसे लास्ट टर्म जो AN है 794 हो जाएगा। अब ध्यान ये रखिए, मुझे यहाँ निकालना है ऐसे कितने नंबर है जो ये कितने तो इसे सीधे से AN निकाल लेंगे, A + n-1 इंटू डी। AN दिया हुआ है 794, A की वैल्यू है 105, N की वैल्यू निकालना है, D की वैल्यू है 7। इसको घटा दीजिए यहाँ से, 794 - 105 n-1 इंटू 7। तो यहाँ से 4 में से 5, 14 में से 5 गया 9 होगा, 8 में से 0 8, 7 से 1 गया 6 इक्वल टू n-1 इंटू 7। 7 से इसको काटिए, n-1 7 से इसको काटेंगे जो है 7 9 जा यहाँ पे हो जाएगा 63, और यहाँ पे कितना बचेगा, क्या 7 से नहीं कट रहा है, ध्यान रखिए जो है ये 7 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे हम लोग ने 794 जगह 994 यहाँ पे आपका आएगा। यहाँ इसको जब घटाएंगे जो है तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 में से 0 गया 8, यहाँ 9 में से 1 गया 8। अब इसको जो है हम लोग जो है 7 से काटेंगे, यहाँ जो है 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 1 बचा यहाँ पे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, 7 सत्ते यहाँ से 49 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 128, जो कि हमको निकालना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 17 देखेंगे, कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में ये और ये मान n वें पद के बराबर होगा। ये मान के चलिए जो इसका an पद होगा और जो इसका an पद होगा दोनों बराबर करके रखते। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, यदि हम इसको लिखेंगे 63 65 67, यहाँ से यदि हम a की बात करेंगे तो 63 आएगा, d की बात करेंगे तो 2 आएगा, इसको यहाँ पे, और n हमको n ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखिए 3 लिया जाएगा, 10 लिया जाएगा, 17, और यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, d की वैल्यू यहाँ से जो है आपका 7 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको a1 यहाँ से d1 a2 d2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर दोनों के लिए an और a' n बराबर है, तो यहाँ से लिख लेंगे a1 + n-1 इंटू d1, यहाँ से लिख लेंगे a2 + n-1 इंटू d2। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 63, n-1, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, a2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3, n-1, d की वैल्यू तो यहाँ पर आपका 7। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से क्या काम करेंगे जो है 63 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2 3 + 7n - 7, यहाँ से हो जाएगा आपका 61 + 2n, यहाँ से हो जाएगा 7n - 4, ये n को लेके जाइए इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n। तो n इक्वल से कितना हो जाएगा यहाँ से 13, 5 1 × 5 5 3 × 15, n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 13 आ जाएगी। तो ये जो है n बराबर 13 के लिए ये दोनों टर्म हमारे जो है बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन हम 18 देखेंगे, कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है। A3 यहाँ पर 16 है, जिसे a + 2d = 16 लिख सकते हैं। सातवां पद जो है A17 है, पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो ये हम A5 लिखें तो ये सीधी सी बात ये छोटा होगा, यहाँ पे बड़ा, तो इसमें हम लोग 12 ऐड कर देंगे। A7 को लिखेंगे a + 6d, A5 को लिखेंगे a + 4d + 12, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 4d इधर आएगा तो 2d होगा यहाँ पे 12, तो d की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, इसकी वैल्यू उठा के आपको यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे a + 2 × 6 = 16, a + 12 = 16, a = 4, ठीक है। अब आपको इसमें क्या है समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो पहला टर्म हमारा 4 हो गया है, ठीक है। दूसरा टर्म हम क्या करेंगे 4 में 6 ऐड कर देंगे, यहाँ से 10 हो जाएगा, फिर 10 में जो है फिर हम लोग क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, यहाँ पे 16 आएगा। इसी तरह से हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कह रहे हैं कि सीरीज़ जो दिया है कौन सा इसमें जो टर्म है जो कि 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये आपका यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए हम इसे लिखेंगे a की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा, d की वैल्यू यहाँ से 12 हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे यदि an मान लें, अब यहाँ से हो जाएगा a + n-1 इंटू d, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, d की वैल्यू हमें यहाँ निकाला है 12, तो ये हमारा कोई an टर्म आ गया। और जो an टर्म है हमारा जो है A54 से 12 अधिक है, मतलब 132 अधिक है, तो 132 हम इसमें ऐड कर देंगे। an वाला वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + n - 1 इंटू 12,
अब A54 लिखेंगे, A प्लस 53D प्लस 132। अब यहाँ से क्या करेंगे जो है D की वैल्यू और A की वैल्यू और D की वैल्यू यहाँ पर जो है हम लोग रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 12n माइनस 12। A की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई है, D की वैल्यू यहाँ से 12, 132। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ जो है 12n माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ से आपका 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12 3 से 36, 3 कैरी, 12 5 से 60, 63 प्लस 132, 9 उधर लेके जाइए, सबको ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 9 3 यहाँ से इतना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 3 6 132 और यहाँ पे 12 ऐड कर लीजिए, जो यहाँ से 10, यहाँ से 6 7 8 और यहाँ पे आपका 7, तो 780 इक्वल टू 12 n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 780 अपॉन 12, तो यहाँ से 12 6 72 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 जगह 12 5 से, तो 65 n की हमारी यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कि आपका इतना टर्म जो है इससे ज़्यादा 154 से यहाँ पे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर समान है। यदि हम समांतर श्रेणी A मान लें, यहाँ पर हम एक A1 A2 A3 इस तरह से है, इसमें जो सर्वांतर है D है। B मान लें B1 B2 B3 जिसका भी सर्वांतर आपका कॉमन डिफरेंस D है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कह रहा है कि इसका जो 100वें पदों का अंतर है वो 100 है और 1000वें पद का अंतर आपको निकालना है। तो क्या काम करेंगे, यदि हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, पहले हम यहाँ पे लिख लीजिए जो है, यदि हम इसको इक्वेशन में भी ना माने, यहाँ पे लिख लीजिए A टर्म आपका जो n होगा तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि D सेम है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ से जो है Bn मान लेंगे, यहाँ B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा an माइनस Bn, जब यहाँ से जब घटाएंगे तो A1 माइनस B1, ठीक। या तो आप पहले इसको लिख लीजिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस B1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A1 माइनस B1 an यहाँ से B1। अब यहाँ ध्यान रखिए जो है, जो हमारा जो यहाँ पे 100वां पद है, मतलब A100 माइनस B100 यदि हम करेंगे तो 100 आ रहा है। और यहाँ ध्यान रखिए जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, एक तरह से ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इसलिए हम जब A1000 और B1000 भी निकालेंगे तो भी हमारा 100 ही आएगा, 100 ही हमारा यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारा जो है, किसी समांतर श्रेणी का जो है चौथा जो टर्म है और जो 8वां टर्म है उन दोनों का योग 24 है। सेम इसी तरह से जो हमारा 6वां टर्म है और जो हमारा 10वां टर्म है उसका योग हमारे पास 44 है। तो यहाँ से लिखेंगे A प्लस 3D, यहाँ से लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू यहाँ से 24 या 24 यहाँ से लिख लेंगे हमारे पास 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, यहाँ से हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12, 2 कॉमन लेके काट देंगे यहाँ से। इसे लिखेंगे A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44, यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस यहाँ से 14D इक्वल टू 44, A से यहाँ कॉमन लेके A प्लस 7D इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22, या माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 7 गए माइनस 2D, यहाँ घटाएंगे माइनस 10, तो D की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। जैसे D की वैल्यू आ गई इसमें उठा के रख दीजिए। यहाँ होगा A प्लस 5D इक्वल टू 12, यहाँ से A प्लस 5D की वैल्यू यहाँ से कितनी रखा है हमने 5 इक्वल टू 12, A इक्वल टू A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 25, तो यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू माइनस में 13। अब हमको इसमें ध्यान रखना है कि प्रथम 3 पद हमको निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3। A1 ही हमारा माइनस 13 है, A2 क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस D ऐड कर देते, तो माइनस 13 में D ऐड कर दिए, D कितना है 5, ऐड करने पाएगा माइनस 8। फिर क्या करेंगे A2 में D ऐड करेंगे, माइनस 8 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे माइनस 3। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया और यहाँ से हमारे पास थर्ड टर्म आ गया। तो इसी तरह से हम तीनों सवाल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे सुब्बा राव ने 1995 5,000 रुपये के मासिक वेतन से कार्यारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उनका 200 रुपये वृद्धि हो रहा है। तो यदि 5,000 रुपये है, फिर जो है उनका 5,200 हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा। ऐसे करते करते उनकी सैलरी 7,000 हो जाती है। कह रहे हैं कि कितने वर्षों में ये सैलरी इनका हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये ए हो गया और यहाँ पे जो डी होगा दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 200 होगा और हमारा जो 7,000 है वो ए एन की तरह काम करेगा। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पे 7,000, ए की वैल्यू 5,000, एन माइनस 1, डी की वैल्यू यहाँ पे 200। यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 2,000, एन माइनस 1 इंटू 200। 200 से इसे काटेंगे 10 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू 11। तो 11 वर्षों में जो है हमारा जो सैलरी है वहाँ पे 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाए। वो हर साप्ताहिक बचत में वो 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती जाती है। जिसमें ऐड करेंगे तो 6.75 6 रुपये 75 पैसे हो जाएगा। इसी तरह से ऐड करते करते वो 20 रुपये 75 पैसे तक ऐड कर लेती। तो ये हमारा ए एन हो जाएगा, इसमें हमारा ये ए हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 1.75, यही हमारा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1.75। इसको इसमें से घटा देंगे तो आएगा 15.75। यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20 में से 15 का 15, बाकी इतना बचेगा। अब यहाँ से एन माइनस 1 15.75 अपॉन 1.75। अब यहाँ से इसमें से डेसिमल 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा 175। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो लगभग लगभग कितना जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 175 को हम देखेंगे तो लगभग लगभग ये 10 के पास जा रहा है। तो ये जो है 1750 होगा। इस पे से एक कम लेके जाएंगे तो 9 बार जाएगा, तो एन माइनस 1 और एन बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमको 10 सप्ताह उसको लगेंगे इतना पैसा कवर करने में। चलिए यहाँ पे जो है 5B का जो है हम लोग लास्ट सवाल देख रहे हैं। समांतर से में से कितने पद हैं, एन पूछ रहा है, जिनका पहला पद फर्स्ट टर्म या आप ए कह सकते हो माइनस होता है और 5वां पद A5 जो है हमारा यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब इसमें जो है अंतिम पद दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है। अब यह एल की तरह ट्रीट करिए, इसको हो जाएगा 62। अब सीधी सी बात यहाँ फार्मूला का ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस तरह से ध्यान रखिए, यदि हम इसमें रखना चाहें तो यहाँ पे रख देंगे 62, ए की वैल्यू यहाँ पे -14, एन की वैल्यू हमें निकालना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से जो है ए है यहाँ पर A5 पहले यहाँ निकालने थे। A5 हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 2। ए की वैल्यू है -14 प्लस 4D इक्वल टू 2, -14 हो जाएगा 4D इक्वल टू 16। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे तो 62 प्लस 14 एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4। यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7। 4 को क्या करेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे एन माइनस 1, 4 से काटेंगे तो 4 1 से 4, 3 बचेगा 4 9 से एन माइनस 1। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 20। इसी तरह से हम लोग जो है 5B में लगभग हमने आपके 24 सवाल कंप्लीट करा दिए हैं। अगला एक्सरसाइज हम लोग 5C देखेंगे।